पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बिना किसी आधिकारिक जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किए दंगे के आरोप बीजेपी पर लगा रही है। एक तरीके से देखें तो वो मुसलमानों को भड़काने वाले चेहरों को क्लीन चिट दे रही है। लेकिन पिछले 10 दिनों से देश में कई ऐसे बड़े मुस्लिम चेहरे हैं सामने आए हैं जो कुछ ना कुछ ऐसा बोल दे रही हैं जिसकी वजह से माहौल खराब भी हो रहा है। इन चेहरों के बयान बवाल की आग में घी डालने का लगातार कार्य कर रहे हैं। तो 8 अप्रैल से लेकर अब तक मुर्शिदाबाद में तनाव की स्थितियां हैं। अब जाकर जो मामला है वो एसआईटी जांच इसमें आगे बढ़ाएगी। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। 9 सदस्यों वाली एसआईटी मामले की जांच पड़ताल करेगी। आपको बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ ये पूरा विरोध प्रदर्शन हुआ था और 8 अप्रैल से लेकर अब तक जो तनाव की स्थितियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिली। ये भी आपको बता दें कि ये जो प्रदर्शन है वो हिंसक होता हुआ नजर आया था। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया था, तो वहीं लोगों की तरफ से पत्थरबाजी की गई थी। आगजनी की घटनाएं सामने आई थी। पुलिस की गाड़ियों को भी तोड़ा गया था, दुकानों को लूटा गया था, दुकानों में तोड़फोड़ की गई थी। कई लोगों ने आरोप लगाए थे, उनको पलायन तक करना पड़ा। इस प्रकार की जो स्थितियां वो मुर्शिदाबाद में बनती हुई नजर आई थी और यहाँ पर जो लोग पलायन कर रहे हैं उनकी तरफ से गुहार लगाई गई है कि उनके साथ न्याय होना चाहिए और उनको अब डर है। हालांकि मुर्शिदाबाद में जो लोग अभी रह रहे हैं उनका भी कहना है कि वो दहशत में नहीं रह सकते। यहाँ पर कानून व्यवस्था और ज्यादा दुरुस्त होनी चाहिए। लोगों के द्वारा भी गंभीर आरोप यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर लगाए गए कि उनकी तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही आपको बता दें कि जो हिंदू लोग हैं उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया था और उन्होंने अब डीजीपी ऑफिस के बाहर जाकर गुहार भी लगाई है कि उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। यहाँ पर प्रदर्शन भी हुआ। ऐसे में ये हिंदू पक्ष के लोग तमाम आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच सुकांत मजूमदार भी पहुंचे, लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की। डीजी के साथ हमने बातचीत किया। बातचीत के बाद जैसे विक्टिम फैमिली ने बताया कि वी आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड टिल नाउ, उन्होंने कुछ प्रॉमिसिंग कुछ बात नहीं कर पाए। हमने हमारा कुछ डिमांड रखा, जैसे वहाँ पे एक बीएसएफ कैंप चाहिए, वहाँ पे हर परिवार को 5 लाख रुपए की मुआवजा देनी चाहिए, जिनका घर दुकान तोड़ा गया घर दुकान तैयार करके देना है और वहाँ पे हर परिवार से एक को नौकरी देना है और सारी जो सुविधाएं उनको देनी है। लेकिन अभी तक डीजी जो बात किए हैं उससे हमें कुछ प्रॉमिसिंग नहीं लगा। विक्टिम भी आपके सामने बोल रहे हैं, इनको भी कुछ प्रॉमिसिंग कुछ नहीं लगा। आगे आने वाले समय में इस बच्चों का, इस हिंदू का भविष्य क्या है, ये बड़े क्वेश्चन मार्क पर है। सुकांत मजूमदार को आपने सुना, हिंदू परिवारों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ 10 मिनट हमको मिला लेकिन हमारी बातों को ठीक से सुना नहीं गया। उनको ऐसा लगा कि कुछ आगे नहीं किया जाएगा, ये वो कहते हुए और आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। आपको ये भी बता दें कि आज वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होनी है। वक्फ कानून पर सुनवाई का दूसरा दिन है और आज अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जा सकता है। ये बड़ी खबर मिल रही है। वक्फ कानून जिसका हर तरफ इस वक्त विरोध भी हो रहा है, कुछ लोग समर्थन में भी हैं, लेकिन कई याचिकाएं इस बीच कोर्ट में लगाई गई हैं। याचिकाएं इस कानून को रद्द करने के लिए लगाई गई हैं, पुनर्विचार के लिए लगाई गई हैं। ऐसे में वक्फ कानून पर सुनवाई का आज दूसरा दिन है। आज अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। वक्फ संशोधन कानून जिसको लेकर लगातार सियासी बयानबाजी एक तरफ जारी है, तो कई लोग नाराज भी इस कानून के बाद नजर आ रहे हैं जो संशोधन किए गए, जिसमें वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं उनको लिमिटेड किया गया है, कम किया गया है। ऐसे में इस पूरे फैसले के बाद से ही लोगों की अलग अलग मिलीजुली जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल भी इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई है। आज सुनवाई का दूसरा दिन है। बोर्ड में नामित सदस्यों के अलावा मुस्लिम सदस्य ही हो। ये जो टिप्पणियां हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो की गई हैं वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। घोषित वक्फ संपत्तियां अभी डिनोटिफाई ना की जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान कहा था जब सुनवाई कल चल रही थी। वक्फ कानून पर आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। क्या बड़ी बातें होंगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? क्या आज अंतरिम आदेश आ सकता है? यह भी बड़ा सवाल आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर नजर रहेगी। तो आज क्या होगा ये भी बता रहे हैं आपको। अंतरिम आदेश जारी करने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में आज अंतरिम आदेश जारी हो सकता है। केंद्र का पक्ष पूरा हुआ तो अंतरिम आदेश संभव है। केंद्र की तरफ से पक्ष क्योंकि रखा जा रहा है लगातार, अगर आज पूरा पक्ष हो जाता है तो ऐसे में आज ही अंतरिम आदेश आ सकता है, ये संभावना है। तो सुप्रीम सुनवाई का आज है दूसरा दिन।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल भी सुनवाई के दौरान बड़ी बातों का जिक्र किया गया था। वक्फ कानून पर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। केंद्र अपना पक्ष रख रहा है। कई याचिकाएं इस बीच लगाई गई हैं। इस कानून को रद्द करने की मांग भी की जा रही है। जो प्रावधान यहां पर किए गए हैं संशोधन के, उसको लेकर एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।